राम राम सा खमा गणेशा। आज राजस्थान दिवस रे अवसर रे माथे मैं आपने एक कहानी सुनाऊं। इन कहानी रे जो शीर्षक है मूमल महेंद्रा। हिंदी, राजस्थानी और मारवाड़ी रे मिश्रण रे मीनो आपने वो कहानी सुनाओ। सुनिए वो कहानी और कहानी रो लीजिए आनंद। बात बड़ी पुरानी बात है। गुजरात रे एक राजा हुआ करता। गुजरात रे राजा रो नाम हो हमीर जाडेजा। हमीर जाडेजा गुजरात रे एक राजा रो नाम हो। हमीर जाडेजा गुजरात रे राजा रा जो शादी करोड़ी ब्याह करोड़ो जैसलमेर बिसल देव सोढ़ा की पुत्री से विवाह किया हुआ था। सोढ़ी जी में ब्याह करोड़ो हमीर जी जाडेजा रो। और एक दिन होडी जी कहो घना दिन हुआ है पियर कदे हल्या कोनी। अड़ी स्थिति रे महीनो जैसलमेर हल्या और थोड़ा दिन जैसलमेर रुको मना पियर री याद घनी आवे है। हमीर जी जाडेजा ने अपने रथ को तैयार करवाया। काफिलो तैयार हुए हैं और काफिलो तैयार होने रे बाद रे मीनो जैसलमेर रवाना हुआ है और जैसलमेर पहुंच गया। जैसलमेर पहुंचने रे बाद रे मीनो हमीर जाडेजा और हमीर जाडेजा रे एक हाड़ा जी जेरो नाम महेंद्रा। हमीर जाडेजा रे हाड़ा जी जेरो नाम महेंद्रा। महेंद्रो न हमीर जी हम उम्र हाड़ो न बेनोई हम उम्र दोनों दिखण रे मीनो दोनों सुंदर हष्ट पुष्ट शिकार खेलन जावे और हंसी ठिठोली दौरे चले आपस रे मीनो एक दूजे री मजाक घणी करे। सोमरा पाछा शिकार खेलन घरे आवे और जैसलमेर रे महीनो काफी दिनों तक रुकया। रुकने रे बाद रे महीनो एक दिन हमीर जी कहो कि बिसल देव जी मने हमें जाने री अनुमति दो। सोढ़ा जी मने हमें जाने री अनुमति दो। घना दिन हो गया हमें मैंने पाछो गुजरात जानो पड़े। एड़ी स्थिति रे महीनो ससुर जी कहो पंडित जी ने मुहूर्त पूछो दिशा शूल टाले अन आप रे जाने रो दिन तय करो। दिशा शूल टाल जाने रो दिन तय कियो गयो। जाने रो दिन तय वो है सा। हमीर जी कहो महेंद्रा जी थे लारे फ्री बैठा हो हालोरा गुजरात फ्रे आया। महेंद्रे री बैन जिद करी नासा हलो थे भेड़ा। जदे महेंद्रे न लागो की बैन और जीजा जी दोए जिद कर रहा है पौना जिद कर रहा है तो थोड़ी देर यूनो आगा करे आओ। हमें रवाना हुआ है। काफिलो रवाना होने रे बाद रे मीनो आगे सैनिक चल रहा है। सैनिकों रे बीच रे मीनो होडी जी रो रथ है। होडी जी रे रथ रे लारे साड़ो और बेनो ही दो घोड़ो रे माथे आपस रे मीनो बातों कर रहा है और बातों करता करता रवाना हो गया। रवाना हुआ सोमरी पहर और काफी लेना एक जगह रोक्यो है। काफी लेना रोकने के बाद सुबह प्रातः काल हुई। काफी देर रुकने रे बाद रे मीनो महेंद्रा कहो कि हमें मनो पासो जैसलमेर जानो पड़े। आज रो समय है अपोंगने एक बार भले शिकार हो। हमीर कहो थारो जैसलमेर जाने री बात तो मनो अच्छी कोनी लागी पण शिकार री बात मनो मन भाई। शिकार माथे निकलिया है एक कालो हिरण और वो काले हिरण रे लारे पीछो करता हुआ और हिरण तेज गति में
दौड़े जावे और उरे लारे पीछो करता 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 हाले बेनोई बेनो ध्यान कोनी रहो और उरो पीछो करता 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 काफी दूर तक पहुंच गया। रास्तो भटक गया और हिरण हिरण ये नदी रे मीनो छलांग लगा दी। ये नदी रो नाम है काक नदी। हिरण ये नदी मीनो छलांग लगा दी। ये नदी रो नाम है काक नदी। नदी रे मो ज्यो हिरण छलांग लगाई इते मो हमीर कयो महेंद्रा जी हमें ये माथे तीर नहीं चलानो। अब ये पानी में कूद गया है, अब इस पे तीर नहीं चलाएंगे। ऐसी स्थिति में दोनों थक चुके थे। काक नदी और काक नदी से थोड़ा इधर देखा तो यहां पर घने से वृक्ष लगे हुए हैं, उपवन हैं। तब महेंद्रा ने हमीर को कहा कि थोड़ी देर वहां जाकर के विश्राम कर लेते हैं। अब वापस जाना भी मुश्किल है। यहां आए, थोड़ी देर विश्राम किया, अपने घोड़ों को एक जगह पर बांध दिया गया है। काक नदी से निकल करके इस स्थान पर पहुंचे। इस नदी को तैर करके पार करना पड़ता है। फिर इस यहाँ स्थान पर आया जाता है। कपड़ों को सुखाया गया। कपड़ों को सुखा रहे थे, जब बाहर बैठ करके बातचीत कर रहे थे, इतने में ये आवाज अंदर गई। महेंद्रा बार बार पूछ रहा है, ये महल किसका है, ये मेड़ी किसकी है। ये मुमल की मेड़ी थी। ये मुमल की मेड़ी, ये मुमल की मेड़ी है। ये 2 मंजिला मुमल की मेड़ी है। तब हमीर ने कहा किसी राजा की होगी, शिकार करने आता होगा, कुछ समय यहाँ रहता होगा, बाकी इसमें यहाँ तो कोई रह नहीं रहा, किसी की आवाज नहीं आ रही। ऐसी स्थिति के अंदर मुमल ने अंदर से झांक कर देखा तो दो बाल पुरुष दोनों बाहर बैठे हैं, सुंदर सुशील हैं, हष्ट-पुष्ट हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मुमल ने अपनी दासी को भेजा इनके पास में और दासी से पूछवाया गया कि कौन हो और कहां से आए हो। तब इन्होंने बता दी अपनी बातें। तब महेंद्रा ने पूछा कि ये किसकी मेड़ी है। तब उन्होंने कहा कि तुम मुमल के बारे में नहीं जानते। मुमल ना तो सारी दुनिया जाने। मुमल री सुंदरता रा बखान तो दुनिया ना ध्यान है। तब महेंद्रा ने कहा कि मुझे जानकारी में नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ी देर बाद में इनके नाई के द्वारा इनके भोजन भेज दिया जाता है। भोजन मिलता है। भोजन मिलने रे बाद रे मीनो हमीर पूछो तो पछे बताओ, अब मुमल शादीशुदा है या कुंवारी है। जदे नाई जी कहो कि मुमल साहब कुंवारी है। घनाए कुंवर आया लेकिन मुमल ना पसंद नहीं आयो। मुमल शादी भी करनी चाहे लेकिन मुमल उनमें शादी करेला जो उन्हें पसंद आवेला। ऐसी स्थिति के अंदर दासी को भेजा जाता है और दासी को भेजने के बाद कह दिया कि मुमल ने आपको मिलने के लिए बुलाया। हमीर ने कहा महेंद्रा जी आप जाओ। तो महेंद्रा ने कहा नहीं हमीर जी आप जाओ। हमीर जाडेजा जी अपने तलवार हाथ में लेकर कटार वटार लेकर के और मेड़ी की ओर रवाना हुए हैं। मेड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद में दासी कह देती है अब आप आगे जा सकते हो। जैसे आगे थोड़े और निकले, आगे देखे तो शेर और या देखे तो मगरमच्छ। अमीर देखियो कोई न कोई धोखो है, ये तो मुमल नहीं है। अमीर उस वापस आ गए। वापस आकर के उन्होंने महेंद्रा को कहा कि महेंद्रा जी थे जाओ, हमें महेंद्र जोशी लो। महेंद्र हाथ में तलवार भालो ले पहुंचो। महीनों पहुंचने के बाद महीनों देखें तो हमें शेर। महेंद्र ने एक ही भाले से प्रहार किया शेर के ऊपर। तो शेर के ऊपर जैसे प्रहार किया तो राख उड़ी। जदे महेंद्रे कहो ओहो ए तो मिट्टी रो है। मगरमच्छ करे माथे तलवारों दियो झटको तो वो भी टूट गयो, वे मिट्टी निकली। महेंद्रे ने बात समझ में आ गई कि हमीर जी पाछा क्यों आया। थोड़ो महेंद्रो आगे बढ़ियो है। आगे बढ़ियो जा तो देखे कि पानी
और पानी इतरो पड़ो कि ये तैर पार करनो मुश्किल। फिर भी मेंद्रे कहो देखो सही पानी की गहराई कितनी है। इते में आपरो भालो ज्यो यो गहराई में मापने की कोशिश की तो ज्यो भालो रखियो खटरी आवाज आई। खटरी आवाज आई तो मेंद्रे ने समझ में आई बात कि वो तो कांच लागोड़ो है। कांच ने पार कर मेंद्रो पहुंचो है और मुमल और मेंद्रा दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं काफी समय तक नजरें ठहर जाती है। मन ही मन एक दूसरे को भा जाते हैं और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। मुमल अपनी बातें बताती है, मेंद्रा अपनी बातें बताती है और इन बातों बातों में कब रात निकल गई पता नहीं चला। पीछे हमीर जी बड़े चिंतित। प्रातःकालीन मेंद्रा वापस आता, हमीर जी उनको डांट लगाते हैं कि मुझे तो डर था कहीं शेर ने आपको खा न लिया हो। हमीर ने कहा चलिए समय काफी हो चुका है, पीछे अपने खेमे में जाना है। वापस वो अपने खेमे पहुंचे। खेमे पहुंचने के बाद में हमीर जी ये कहानी आपकी सोडी जी ने सुनाई तो सोडी जी कहो कि हमें गुजरात हाल है तो मेंद्रे रो मन को लागे, मेंद्रे नो जैसलमेर जान दो। मेंद्रो वापस जैसलमेर पहुंचो। जैसलमेर में भी जैसलमेर नहीं थे, जैसलमेर में अमरकोट थे। अमरकोट पहुंचा है। अमरकोट पहुंचने रे बाद रे मीनो मेंद्रे नो मुमलरी बातों याद आवे। ज्यो ज्यो भुलाने की कोशिश करे त्यों त्यों याद ज्यादा आवे। अब मेंद्रे कहो मुमल नो कि हूँ पाछो आईला और मुमल कहो कि हूँ थारो इंतजार जरूर करूला। एक दिन मेंद्रे आपरे रायको जो ऊँटों ने चरावे रामू रायके ने पूछो अरे रामू बता इन टोली रे महीनो कोई एड़ो ऊँट है जो काक नदी रे किनारे मुमलरी मेड़ी जान आवे। लोदरवा मुमलरी मेड़ी स्थान में कहा था तो स्थान याद रखना लोदरवा जान आवे। लोदरवा जैसलमेर। तदे रामू राय के कहो एक चिखल ऊंट है और चिखल ऊंट लोदरवे जान सुबह अमरकोट पाछो आ जावे। चिखल ऊंट माथे सामरो थोड़ो समय हुए उगरे बाद रे महीनो बैठ जावे और पहुंचे मुमलरी मेड़ी और प्रातः काल हुए और पहुंचे जैसलमेर। 5-6 महीना ये कहानी चलती रही। सुबह मेंद्रो छोटी बहू रे कक्षरे मौजान हो जावे। मेंद्रे रे 7 रोणियों 6 रोणियों मिलन ने आपरी सासू मां ने शिकायत की है और शिकायत करने कहो कि 6 महीना हुआ मैं तो मेंद्रे जी रो कदे मुंडो ही देखियो कोनी। छोटी बहू रे कक्षरे मीनो जावे 6 महीना हुआ। ऐसी स्थिति में सासू मां छोटी बहू ने बुलाई और कहो कि ये बातों हाची है कि जदे छोटी बहू कहो कि सौंजरा निकले प्रातः कालीन आवे और दोपहर उठे। ये बात ससुर जी ने बताई। बिसल देव जी बड़ा समझदार चतुर आदमी था। बिसल देव छोटी बहू ने पूछो कि बहू बता कोई एड़ी निशानी है जिके में पतो चाल जावे। जदे छोटी बहू कहो कि जदे वो पाछा घरे आवे जदे उरा जो केश वाल वो भिगोड़ा हुए उर में पानी टपके क्योंकि काक नदी पार करे जावे। जदे बिसल देव कहो कि बहू नो कह दियो हणके जे सोमरो आवे पाछो सुबह प्रातः काल पाछो आवे तो एक कटोरो बाड़ो रे नीचे राख दो जे पानी टपके और वो कटोरो पानी रो लान मनो दे दे। पानी रो कटोरो राख्यो और कटोरो राख नो पानी रो कटोरो ससुर जी ने ले जान दे दियो बिसल देव जी नो। बिसल देव जी कटोरो लियो हाथ रे में कटोरो ले पानी चख्यो जदे पतो चलियो कि पानी तो काक नदी रो है। काक नदी रे किनारे पतो कियो तो पता चलियो कि वो तो मुमलरी मेड़ी है और मुमल नो मिलन जावे। ए बातों 7 रोणियों ना पता चल गई। रोणियों ना ईर्ष्या हुई बातरी और कहो कि यह तो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जावेला। तदे पतो कियो कि कीकर जावे है। सामरो ध्यान राख्यो गयो और ध्यान राख्यो तो ऊंट रे माथे चढ़े जावे जिगेरो नाम चिखल है। चिखल ऊंट रा पैर तोड़ दिया। रामू राय को बीच बचाव करना आयो। रामू राय के रे पछलियां भी तोड़ दी। हमें दूसरे दिन रामू ऊंट ले आयो कोनी।
जदे मेंद्रो जी पहुंचा रामू राई करे घरे, रामू राई करे घर जाने पूछ्यो। रामू जी के थे जदे हमारी श्रीमती जी बाहर आई, कयो महीनो हूता है, तो के हूता क्यों है, के हूता यो है कि चिखल ऊंट रा पैर तोड़िया, बीच बचाव कियो, हमारे पसलियों पे तोड़े थोड़े रोणी। जदे कयो ये रामू रो खर्चो जितो लागे हूं देड़नो तैयार हूं। रामू दूजो कोई है साधन व्यवस्था है। जदे रामू कयो के हुक्म एक टोडड़ी है, टोटड़ी कया करे ऊंट के बच्चे को। टोटड़ी है, चाले तो चिखल में तेज है लेकिन भड़के घणी है। ध्यान राख्या, चाबुक ऊंचो मते करया, चाबुक ऊंचो कियो तो भड़के घणी है, हाथ नीचो राख्या थी। मेंद्रे कहो ध्यान राखो। मेंद्रो चढ़ियो हुए टोरडी माथे चढ़ियो, मूमल रे ख्वाब में खो गयो और गलती रे मीनो चाबुक ऊंचो कर्यो। टोडड़ी ऐसी भड़की और पूरी गति एड़ी तेज थी। टोडड़ी भड़की रास्तो भटक गई और रास्तो भटक करके इधर वो निकली एक आन पहुंच गई। एक आन पहुंचियो, पूछ्यो कयो गांव है, तो कयो सा वो तो बाड़मेर है। ओहो बाड़मेर आ गयो। बाड़मेर बाद रे मीनो पाछो रवाना हुओ तो एड़ी स्थिति में दो रास्ता जावे, दो रास्तो, ए रास्तो सही रास्तो, ए रास्तो गलत रास्तो हो। लेकिन मेंद्रे ए रास्तो पकड़ लियो, ए रास्तो पकड़ियो तो ए रास्ते रो पहुंच गयो पुगल। रात रो पहर दे रहा होती लोग, और पहर दे रहा उन्हें पूछ्यो कयो गांव है, कौन सो गांव है, तो गांव पुंगल है, बीकानेर पहुंच गया है। पुंगल बीकानेर पहुंचने के बाद रे मीनो पूछ्यो के मने लोदरवे जाने रो रास्तो बताओ। जदे बड़े बुजुर्ग युवा ने कहो जा इने रास्तो भटक्योड़ो बता लोदरवे रो। जो नजदीक आ रास्तो बताने की कोशिश की। मेंद्रे गुरु हाथ झाल उनो साथे बैठा दियो। वे कहो के मनो केत ले जाओ, तो के तू जान पहचान आदमी है, रास्तो देखेड़ो तू पाछो रो आए। और मेंद्रो पहुंचियो। रात रा कई पहर निकल गया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे रो समय हो चुक्यो है। मूमल इंतजार कर कर ने नींद आ गई। और मजेदार बात है कि उरे दिन मूमल री बहन आयोड़ी थी, जिकर नाम तो सुमल। मूमल री बहन सुमल आयोड़ी। काफी समय तक हंसी मजाक मोरी चलती रही, हंसी ठिठोली चलती रही। और सुमल और मूमल ने कई सारे नाटक किए। इन नाटक रे महीनो सुमल मर्दरो वेश धारण कर दियो और हंसी ठठोली महीनो कदे नींद आई ध्यान को पड़ी। दोनों एक पलंग रे माथे लेटी रही। मेंद्रो ज्यों मूमलरी मेड़ी रे महीनो प्रवेश करे तो वे पैरों रे नीचे जमीन निकल गई। वे देखियो के मूमल रे पलंग रे माथे एक पुरुष सो रह्यो है। मेंद्रो जिके पगे आयो वे पगे पासो रवानो हुओ और पहुंच गयो अमरकोट। हमें कदे समाचार नहीं आवे। मूमल रोत इंतजार करे। आ मारा हेतालू साचा हेतालू तू आ मूमलरी मेड़ी। लेकिन मूमलरी मेड़ी नहीं आवे। घना समाचार भेजिया, समाचार मेंद्रे तक पहुंचे नहीं। एक मंगड़ियार रे हाथे समाचार पहुंचे और मेंद्रे ने बतायो। जदे मेंद्रे कहो कि मूमल जैसी औरत नो अधिकार है, वे नो कह दे हूं थनो कदे मिलनो नहीं चाहो। ए बात मूमल ना बताई। मूमल कहो कि तो जोरदार मारे माथे कलंक लाग्यो रो। मूमल खुद अमरकोट पहुंची। अमरकोट पहुंचने बाद नो मेंद्रे नो एक बात आपरी सच्ची बात सुनन वास्ते बुलायो। सच्ची बात सुनने रे बाद रे मेंद्रे नो बड़ो दुख हुओ। जदे पछे मेंद्रे कहो कि सुबह प्रातःकालीन हूं थनो मिलन वास्ते आईला। मारी बरसालेरी मूमल, मारी नाजकड़ी मूमल हाले नहीं तू अमरोणे रे देश। तो मूमल अमरोणे रे देश आयोड़ी है। सुबह रे समय मेंद्रे रो जाने रो समय हुओ। राणियों नो पतो चाल्यो है। एड़ी स्थिति रे महीनो राणीए भले बहानो करे व्यक्ति नो भेजो। व्यक्ति रोतो मूमल गुडे गयो। जदे मूमल पूछ्यो कि क्या हुआ है, क्या समाचार है, के समाचार यह है मूमल रात रो सौंप मेंद्रे जी नो डस्यो है और मेंद्रो जी नहीं रहा।
ए सुनते ही मूमल बेहोश हो गई। मूमल बेहोश होते ही मूमल रा पैर पखीरू उड़ गए। इस और वो समाचार वापस आन मेंद्रे नो दे दियो और मेंद्रो भी पागल हो गयो। पागल होने के बाद में मेंद्रे की मृत्यु हो गई। और राजस्थानी री वो जो कथा है और राजस्थानी कथा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत पुस्तक रे संदर्भ में आपने सुनाई। मने उम्मीद है कि थाने घनी चोखी लागी वेला। आप इन्हें शेयर जरूर करया और एक बार पुनः आप सभी ने राजस्थान दिवस री मोकली शुभकामनाएं।